प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव बाबा कहते, जैसे सुनंदा जी ने नंद बाबा के कान में जाकर के ये कहा कि तेरे घर में सुंदर लाला को जन्म भयो है, सो खुशी के मारे नंद बाबा उछलने लगे, प्रेमाश्रु उनके आंख से बहने लगे। जैसे ये सुना कि सुंदर घर में सुंदर लाला का जन्म हुआ है, नंदस्तु आत्मजः उत्पन्नः। उत्पन्न होना मतलब ये नहीं लिखा कि भगवान ने जन्म लिया। नंदस्तु आत्मजः उत्पन्नः। आत्मजः मतलब पुत्र, आत्मजः इति पुत्रः। आत्मज का माने होता है पुत्र। तो नंद बाबा के पुत्र हुए। कहां हुए? जाताहलादः महामनाः। मानो कि उनके हृदय में जो आनंद था, आनंद ही पुत्र बन के प्रकट हुआ। और ये आनंद कौन है? हमने प्रथम दिन की कथा में ही चर्चा किया था कि भगवान का नाम ही है आनंद। सत्य है, चित्त है और आनंद है। इसीलिए भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। भगवान ही सत्य है, भगवान ही चित्त है और भगवान ही आनंद है। तो नंद बाबा के हृदय में जो आनंद था पहले से, वही जाता है, जन्म ले लिया। कहां? नंदस्तु आत्मजः उत्पन्नः, अर्थात नंद बाबा के हृदय में जो आह्लाद था, या सुनंदा ने जो कान में यह कहा कि आपके घर में सुंदर लाला को जन्म हुआ है, ये सुनते ही उनके हृदय में जो आनंद था वो प्रकट हो गया, पुत्र बनकर के प्रकट हो गया। और नंद बाबा एकदम प्रसन्न हो गए। क्या किया? आहोय विप्राय वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, जो वेद के जानकार ब्राह्मण है। ऐसे सामान्य ब्राह्मण को नहीं, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय आवाहन किया। विप्राय वेद ज्ञान, जो वेद के जानकार थे, वैदिक ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। और क्या किया? श्री यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई। डुबकी तो लगा रहे हैं नंद बाबा, लेकिन मन कहीं और है। कहां? अपने लाला को देखने का मन है। मतलब मन उनके पुत्र के पास है, लेकिन तन से श्री यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। गिनती भी उल्टी पुल्टी हो गई। जल्दी जल्दी से 108 डुबकी लगाए। पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन मंगल गान करने लगे। ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि बाबा जल्दी जल्दी पूजा करवा दो। अपने पुरोहितों को बुला करके सूर्यादि पंच देवता के पूजन किए, विष्णु पूजन किए और दान देने का संकल्प ले रहे थे। इतने देर में नंद बाबा को अपने लाला की याद आई। हाथ जोड़ करके नंद बाबा ने कहा कि पुरोहित जी, हमारा मन बार बार हमारे लाला की तरफ खींचे जा रहे हैं। मैं आपको पूजा का भार देता हूं, आप पूजा कर ली, क्षणा मैं आपको दे दूंगा, मुझे जाने दीजिए लाला का दर्शन करने। तो नंद बाबा दौड़े 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 आ गए यशोदा मैया के कक्ष में, लेकिन ब्रजवासियों ने रास्ते में ही घेर लिया। बाबा, इतने वर्षों के बाद लाला का जन्म हुआ है, तो ऐसे दर्शन करने ना जाओ। क्या करो? शुचि अलंकृतः, स्नान तो कर ही लिए थे, पवित्र तो हो ही गए थे, अलंकृतः श्रृंगार करने लगे। और ब्रजवासियों ने मिलकर के नंद बाबा का श्रृंगार करना चालू कर दिया।
सुंदर पीतांबरी पहना दी, बगलबंदी पहना दी, दुपट्टा डाल दिया, सिर पे मुकुट डाल दिया, मूछ पे सेंट मार दिया और मुंह में मीठा पान डाल दिया। और नंद बाबा को 90 साल की उम्र में किसी की नजर ना लगे, सो काजल की बिंदी भी लगा दी और एक दर्पण ला करके दिया, नंद बाबा ये देखो आज तुम एकदम दुल्हा जैसे लग रहे हो। सो नंद बाबा ने जैसे अपने चेहरे को दर्पण में देखा तो जवानी याद आ गई। जब दूल्हा बन करके गए थे सज धज करके यशोदा मैया से ब्याह करने, वो दिन याद आ गया। मुस्कुराने लगे, बोले भैया जल्दी चलो, हमारा मन हमारे लाला की तरफ खींचा जा रहा है। नंद बाबा सीधे सज धज करके तैयार हुए और यशोदा के महल की ओर प्रस्थान करते। लेकिन नंद बाबा ने अपने सेवकों से कहा कि आज हमारे खजाने में जो भी है सब लुटा दो। क्यों? क्योंकि आज स्वयं परमात्मा हमारे पुत्र बन करके आए हैं, भगवान ही हमारे पुत्र बन करके आए हैं। और जब महात्मा ने कहा था कि आपके घर में लाला का जन्म होगा, उसी समय नंद बाबा ने मन्नत मांग ली थी कि मैं 9 लाख गाय दान करूंगा। सभी ब्राह्मणों को बुला करके गाय दान किए, स्वर्ण दान किए, अन्नदान किए, तिल का लड्डू दान किए, खूब उत्सव मनाने लगे। और इधर से गोपियां आई 85 गज के लहंगे पहन करके, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसे सज धज करके सभी गोपियां आई। बधाई लेकर के भी आई और बधाई लेकर के भी गई। अपने घर से सभी गोपियां बधाई लेकर के आई और नंद बाबा के घर से भगवान का दर्शन रूपी बधाई लेकर के जाती है। और सभी गोपियां आ गई। यशोदा मैया को कक्ष से बाहर निकाल दिया। बीच आंगने में चारों तरफ से गोपियां घेर करके, कोई नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई बजा रही है, कोई हंस रही है, कोई सबको नचवा रही है और सुंदर बधाई होने लगा। आइए हम लोग भी नंद बाबा के आंगने में चल करके बधाई का थोड़ा रस प्राप्त करें। आंगने में बधैया बाजे, आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। जय हो। जय हो। कौन लुटावे अनधन सोनमा, कौन लुटावे धन सोनमा, कौन लुटावे अनधन सोनमा, कौन लुटावे धन सोनमा, कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। बधाई हो बाबा, बधाई हो।
धन सोनमा, बाबा लुटावे अन धन सोनमा, बाबा लुटावे अन धन सोनमा, बाबा लुटावे अन धन सोनमा। अरे मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया, ओ मैया लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में। जय हो सब सखी हिल मिल गावे बजावे, अब सखी हिल मिल गावे बजावे, सब सखी हिल मिल गावे बजावे, सब सखी हिल मिल गावे बजावे। नाचत दे दे तैया, नाचत दे दे तैया, ओ नाचत दे दे तैया, बधैया जाहे आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे। बधाई हो, बधाई हो, कृष्ण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे कृष्ण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे कृष्ण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे कृष्ण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे कृष्ण की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, अल्लाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे कृष्ण की बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। बधाई हो बाबा, बधाई हो। सभी सखियां हिल मिल करके आई और नंद बाबा के आंगने में खूब धूमधाम से बधाई उत्सव मनाने लगी। लेकिन नंद बाबा के मन में विचार आया कि इसी प्रकार से यदि हम लोग बधाई उत्सव में मग्न रहे तो कंस बड़ा दुष्ट है, कंस कहीं कोई बीच में उत्पात न मचावे। इसके लिए क्या किया, सभी ब्रजवासियों को बुला करके नंद बाबा ने कहा कि आप उत्सव का आनंद लीजिए, आप लोग उत्सव मनाइए और हम कंस को थोड़ा कर दे करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि कंस दुष्ट है। यदि समय पर उसे टैक्स ना दिया गया वो कुछ उत्पात मचाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा। इसीलिए नंद बाबा बैलगाड़ी में दूध दही के मटके, छाछ के मटके भर भर के कंस को कर देने के लिए गए और सभी ब्रजवासी नंद बाबा के आंगने में खूब धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। लेकिन बाबा सुखदेव कहते हैं कि जब योग माया को कंस ने पैर पकड़ करके पत्थर पर मारना चाहा तो योग माया तो आकाश में उड़ गई और कहने लगी, रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया।
कंस ने कहा कि देवी जी ये भी तो बता दो कि कहां अवतार लिया है। तो योग माया ने कहा कि तुम स्वयं ही ढूंढ लो। अब कंस ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई और जितने राक्षस थे सभी राक्षसों को, दैत्यों को बुला करके कहा कि ब्रज में जितने भी नवजात शिशु के जन्म हुए हों सबको मार दो। कंस का काम ही यही है। कंस का मतलब ही है हिंसा करना। कंस का काम ही है बच्चों को मारना। कंस का काम ही है लोगों को सताना। मतलब जो लोगों को सताते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो साक्षात कंस हैं। पूतना नाम की राक्षसी को बुला करके कंस ने कहा ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। ब्रज में जितने भी नवजात शिशु के जन्म हुए हों, 1 महीने के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हों सबको जहर पिला करके मार दो। अब पूतना अपने छाती में कालकूट नाम का जहर लगाई और सभी ब्रजवासियों के घर में जा जा करके जहां पता चलता था कि इस ब्रजवासी के घर में बच्चा का जन्म हुआ है, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके उन बच्चों को मार देती थी। भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवान को दया आ गई इन ब्रजवासियों के ऊपर, जिस ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए नारायण अवतार लिए हैं, बाल लीला कर रहे हैं। भगवान को बड़ी दया आ गई कि कंस का दुश्मनी तो मेरे साथ है, लेकिन ये दुष्ट मेरे कारण निर्दोष बालकों की हत्या हो रही है। भगवान ने ऐसी रचना रची, ऐसी प्रेरणा पूतना को दिया कि पूतना सीधे नंद बाबा की महल की ओर आ गई। लेकिन यहां आकर के देखा भाई, यहां तो बहुत धूमधाम से सब उत्सव मना रहे हैं। मुझ कुरूपा स्त्री को, मुझ दुष्टा को इस बधाई में जाने कौन देगा, इस उत्सव में जाने कौन देगा। तो मन में विचार किया कि थोड़ा घूंघट डाल लूं। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं कि देखो, यदि मुंह पर घूंघट डाल करके भगवान के पास जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट डाल करके यदि भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। घूंघट का अर्थ क्या है कि हम हैं कुछ और भगवान को कुछ और दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं ये ऐसा काम ना करो, मेरे पास वैसे ही आओ जैसे तुम हो। जैसे कोई बच्चा किसी प्रकार का रहे, चाहे जितना भी अपराध कर ले, माता पिता को चाहे जितना भी प्रताड़ित कर ले, जितना भी कष्ट दे दे, जितना भी उल्टा पुल्टा काम कर ले, लेकिन बच्चा एक बार माँ की शरण में आकर के कह देता है कि माँ गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है और माँ उन बच्चों को हृदय से लगा लेती। ठीक उसी प्रकार भगवान घोषणा करते हैं, सकृत एक बार भी जो मेरी शरण में आकर के कह देता है कि मैं आपके शरण में आया हूं, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतम मम। भगवान कहते ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? एक बार भी जो मेरी शरण में आकर के ये कह देता है कि तवास्मीति, मैं आपका हूं। भगवान कहते बस मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। अरे तू भूल गया था मुझे, मैं तुम्हें नहीं भूला था। मैं तो तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारी श्वास गति को चालू रखता हूं। ये जीव जो हैं ये भगवान को भूलते हैं, भगवान जीव को नहीं भूलते। इसलिए महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही।